हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। ये जो हमारी ज्योग्राफी की श्रृंखला चल रही थी, घटनाचक्र पूर्वावलोकन की, उसकी ये नेक्स्ट क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन थॉट के साथ। हौसला रख अपने इरादों में, हौसला रख अपने इरादों में, बुलंदी को पाना है, ना हारना है, ना लौटना है, बस केवल मंजिल को पाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चंबल की सहायक नदियाँ, नदियों के बारे में पीछे आप डिटेल से मैप के थ्रू देख चुके हैं, तो आप पीछे की क्लासें ज़रूर देखें। 12 क्लास हो चुकी हैं इसमें। चंबल की सहायक नदी, चंबल की सहायक नदी कौन सी है? बनास और क्षिप्रा। गोदावरी की सहायक नदी, ये इसकी ट्रिक है, PPVWMI, PPVWMI। पी से प्राणहिता, पी से पूर्णा, पी से पेनगंगा, वी से वेनगंगा, डब्ल्यू से वर्धा, एम से मंजीरा, आई से इंद्रावती। ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट हम कृष्णा की सहायक नदियाँ देखते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? TBKY, TBKY, VP, DGMN, TBKY, TBKY, VPDG, VPDGMN। टी से क्या है? टी से तुंगभद्रा, टी से तुंगभद्रा, बी से भीमा नदी, के से कोयना नदी, वाई से एरला, वी से वर्णा, पी से पंचगंगा, डी से दूधगंगा, जी से घाट प्रभा, एम से माल प्रभा और एम से मूसी। GM डबल एम है, GMM। एम से माल प्रभा और एक एम से मूसी, मूसी। अब इसमें देखिए गंगा वाले जो हैं, गंगा वाले, एक सेकेंड, ये जो गंगा का है, तो गंगा आप देखिए वेन गंगा और पेन गंगा, वेन गंगा और पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं, जबकि पंचगंगा, कौन सी गंगा? पंचगंगा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कावेरी की सहायक नदी, LLKSBA, LLKSBA। एल से लोकापावनी, लोकापावनी, एल से लक्ष्मण तीर्था, के से कावेनी, कावेरी की सहायक नदी कावेनी, एस से स्वर्णवती, बी से भवानी, ए से अमरावती। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुंगभद्रा की सहायक नदी हंगरी, हुगली की सहायक नदी दामोदर। ये सभी इंपॉर्टेंट नदियाँ थी जिनके बारे में अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और आप यदि आप डिटेल से देखना चाहते हैं, मैप के थ्रू देखना चाहते हैं, तो पीछे की क्लास जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम वाहिनी नदियाँ, पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वतों के बीच बहती है? तो कौन ऐसी नदी है दो पर्वतों के बीच बहती है? वो है नर्मदा नदी। कौन है? नर्मदा नदी। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं तो सतलज, ये तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है। सुमेलन के लिए देखिए, सुमेलित करने के देता है, तो काजीरंगा, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है कहाँ पर है? असम में है। कुद्रेमुख कहाँ पर है? कर्नाटक में है। साइलेंट वैली, शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में है। पेंचगंगा, पेंच घाटी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। कौन से नदी के किनारे कौन सा स्टेट स्थित है? उसके बारे में, कौन सा शहर स्थित है, उसके बारे में पीछे क्लास में देख चुके हैं। आपको डिटेल से देखना है तो पीछे की वीडियो जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका पंचप्रयाग है। पंचप्रयाग के बारे में भी डिटेल से देखा जा चुका है। अब यहाँ हम बस शॉर्ट में रिवीजन के लिए बीच बीच में चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी, तो उसमें आप परेशान ना होइए, उससे आपका रिवीजन हो जाता है, अच्छा तैयारी भी बेहतर तरीके से हो जाती है। कन्फ्यूजन का जैसा नहीं आता है, जैसे जब हमारे सामने ऑप्शन आता है, किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, तो वहाँ हमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ये है या ये है। तो अगर आप इस तरह से बार बार रिवीजन करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे चीज़ों का, तो वो कन्फ्यूजन नहीं होता है। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन का बहुत योगदान होता है, उससे मेरिट लिस्ट में आ भी सकते हैं, मेरिट लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िए। और यदि आप सारे लेक्चर्स को कंप्लीट तरीके से, अच्छी तरीके से देख लेते हैं, तो आपके किसी भी एग्जाम में ज्योग्राफी के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयाग, प्रयाग के बारे में हमने देखा था, कितने प्रयाग होते हैं? 5 प्रयाग होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रयाग। 5 प्रयाग कौन कौन से होते हैं? 5 प्रयाग कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग,
कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ये आपके 5 प्रयाग होते हैं। अब आपसे ये पूछा जाएगा किस नदी के मिलने से या नंद प्रयाग किस नदी के संगम पर स्थित है? तो नंद प्रयाग आप पहले यहाँ से देखिए, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर बनता है रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग। फिर अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर बनता है नंद प्रयाग। और अलकनंदा पिंडारी नदी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर होता है कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर होता है देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। अलकनंदा और धौली, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ पे मिलती है वहाँ पर बनता है विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ पे मिलती है वहाँ पर बनता है विष्णु प्रयाग। पंच प्रयाग की ट्रिक आपको बताई जा चुकी है, मैप के थ्रू भी समझाया जा चुका है। अगर आप ट्री से देखना चाहते हैं तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। वैसे यहाँ आप शॉर्टली समझिए थोड़ा सा। नंदाकिनी से नंद ले लिया गया है, तो नंदाकिनी नदी इधर अलकनंदा सब में कॉमन है। अलकनंदा सभी नदियों में मिलती है। दूसरी जाके मिलती है जहाँ पे नंदाकिनी अलकनंदा में मिलेगी वहाँ पर बनेगा नंद प्रयाग। जहाँ पे पिंडरी आकर के मिलेगी, पिंडरी कहाँ पहुँच जाती है? कान में पहना जाता है तो कान को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। वहाँ पे कर्ण प्रयाग होगा। जहाँ पे अलकनंदा में भागीरथी आकर मिलती है तो हमारा भाग कौन बनाता है? देवता बनाते हैं, यानी देव प्रयाग वहाँ पर होगा। और जहाँ पर मंदाकिनी मिलती है तो मंदाकिनी कहाँ पर मिलते हैं? आकाश में दिखाई देते हैं। तो आकाश में क्या होता है? रुद्र, ध्रुव तारा पाया जाता है। ध्रुव तारा से मिलता जुलता आप याद कर लीजिएगा रुद्र। तो जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है वहाँ पर क्या होता है? रुद्र। और जहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है तो धौली यानी धुलना। तो आप किसके चरणों को धुलना चाहेंगे? विष्णु जी के चरणों को धुलना चाहेंगे। तो जहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है वहाँ पे कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है। चलिए आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी कौन कौन सी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो आप जब सप्त सिंधु आप पढ़े थे, सिंधु नदी के बारे में जो आपने पढ़ा था, तो वहाँ पर आपको ये बताया गया था कि ब्यास, चेनाब, रावी और सतलज ये हिमाचल प्रदेश से होकर के बहते हैं। आगे देखते हैं, नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? तो नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर श्योक, जास्कर, सतलज, देन स्पीति, ये सभी सिंधु की क्या है? सहायक नदियां हैं। इनका पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। सिंधु की जो मेन सहायक नदियां हैं वो सिंधु, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज है। उसके बाद आपकी ये भी है श्योक, जास्कर और स्पीति। आगे देखें, ये भी सुमेलित के लिए देता है। यहाँ ये सुमेलन के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें से है, तो आपको यहाँ सीधे सीधे लिखा हुआ है ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोनार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नक्की झील राजस्थान में। कोलेरू कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। लोनार महाराष्ट्र, नक्की राजस्थान, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट आंध्र प्रदेश। जिस झील के अंत में नाग लगा होता है, इसकी ट्रिक है। वैसे नाग, ये झीलों के बारे में आप देख भी चुके हैं। जिस झील के अंत में नाग लगा होता है वह झील कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, जैसे वेरी नाग। और जिस झील के अंत में ताल लगा होता है वो कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में। राजस्थान के अन्य झील कौन से हैं? सांभर, डिडवाना, नक्की, राजसमंद और पिछौना। आगे देखते हैं, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन निकलता है? कावेरी नदी निकलती है। वेरीनाग या शेषनाग झील से कौन निकलता है? झेलम नदी निकलती है। महाबलेश्वर से कौन निकलता है? कृष्णा नदी का उद्गम है। स्वर्ण रेखा नदी, ब्रह्मगिरी नदी और दामोदर नदी ये सभी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कयाल क्या है? कयाल केरल के लैगून को बोला जाता है। केरल के झील कौन से हैं? अष्टमुडी, पेरियार और वेम्बनाड, ये कहाँ के हैं? केरल के झील हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं? तो ये दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं जो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। आगे देखते हैं, प्रपात और उनकी स्थिति। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो प्रपात ये सुमेलित के लिए भी दिया गया है, आप यहाँ सीधे देख लीजिए। धुआंधार प्रपात कहाँ पर है? नर्मदा। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। दूध सागर प्रपात कहाँ है? गोवा व कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। गोखली काई और लैंडसिंग प्रपात ये कहाँ पर है? मेघालय में। गोखाली काई और लैंडसिंग प्रपात कहाँ है? मेघालय में। और झील है, झील की स्थिति कहाँ पर झील स्थित है? हमीरसर झील कहाँ पर है? गुजरात में है। कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। चपनाला झील कहाँ पर है? असोम अर्थात असम में है।
और सला झील कहाँ पर है, तो सला झील या सला झील को साला झील भी बोला जाता है, ये महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के लोनार में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखते हैं, राजस्थान के निकट राजस्थान की जो झील है उनके बारे में देखते हैं। तो लून करसर, जयसमंद, फतेह सागर, डिडवाना, नक्की, पिछौला और सांभर, ये कहाँ की झीलें हैं, राजस्थान की झीलें हैं। भारत में यारलूंग जंगबो नदी के नाम से किसे जाना जाता है, या जंगपो नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी को जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा को कहाँ किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्रा का आप मैप देख चुके हैं कैसे प्रवाहित होती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को यारलूंग जांगपो जियांग के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में यारलूंग जांगपो जियांग, और तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को यारलूंग जांगपो जियांग या सत्सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत को दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में अरुणाचल प्रदेश को ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है, जमुना, और बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा। किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। और असम में ब्रह्मपुत्रा को ब्रह्मपुत्री कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा को। तिब्बत में सातसांगपो के नाम से जाना जाता है। जमुना प्लस पद्मा, ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तो किस नाम से हो जाती हैं, मेघना के नाम से, और इसी नाम से ये पश्चिम बंगाल में गिर जाती हैं। जमुना प्लस पद्मा मिलकर के, सॉरी पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जमुना प्लस पद्मा मिलकर के मेघना का निर्माण करती है, यानी मेघना नदी का रूप ले लेती हैं, और मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जम्मू कश्मीर के झील बुलर झील जो है कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। और फुलर झील कहाँ पर है, यूपी के पीलीभीत में। ध्यान रखिएगा, फुलर जम्मू कश्मीर के झील में है, जम्मू कश्मीर का झील है, और फुलर यूपी के पीलीभीत में पाया जाता है। गंगा की सहायक नदी जो प्लेन में बहती है तो गोमती नदी है, जो मैदानी क्षेत्र में बहती है। और झील और राजस्थान, ये भी सुमेलन का ये मैचिंग करने के लिए आया हुआ था। अष्टमुडी कहाँ पर है, केरल में। पुलिकट कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। रूपकुंड कहाँ पर है, उत्तराखंड में। सूरजकुंड कहाँ पर है, हरियाणा में। रूपकुंड, यहाँ देखिए दो कुंड है, रूपकुंड या रूपकुंडल इसी को बोलते हैं। तो रूपकुंड कहाँ पर है, उत्तराखंड में। सूरजकुंड कहाँ पर है, हरियाणा में। सूरजकुंड हरियाणा, रूपकुंड उत्तराखंड, रूपकुंड उत्तराखंड। आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि रूप उतरना नहीं चाहिए, हमेशा खुशहाल रहिए, रूप आपका ना उतरे तो ना उतरे, यानी उत्तराखंड। और सूरज भगवान का जब उदय होता है तो उससे क्या होती है, हरियाली आती है, पेड़ पौधे खुशहाल होते हैं, सुबह का नज़ारा देखिए। तो सूरज से क्या होगा, हरी यानी हरियाणा, हरियाली यानी हरियाणा। आगे देखते हैं, हंगरी सहायक नदी है। हंगरी किसकी सहायक नदी है, तुंगभद्रा की। तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन सी है, हंगरी। और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर किधर साइड है, इस तरह से प्रायद्वीपीय खंड है। इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है, इधर साइड आपकी बंगाल की खाड़ी है, तो इधर आपका अरब सागर है। क्या है, अरब सागर है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात हो रही है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये क्रम से भी लगी हुई है। मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगा देवी, पेरियार, भरतगंगा और बेम्बा नदी। कौन कौन सी हैं, लूनी जो है, लूनी भी अरब सागर की साइड ही आती है, लेकिन ये कच्छ की रण में विलीन हो जाती है, अरब सागर तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए लूनी के बारे में नहीं लिए यहाँ पर नाम। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती या तापी भी बोला जाता है, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगा देवी, पेरियार, भरतगंगा और बेम्बा नदी, ये सब क्या है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। इनके बारे में थोड़ा विशेषता देख लीजिए। लूनी की विशेषता क्या है कि ये माही बजाज सागर परियोजना जो है लूनी नदी पर स्थित है। और लूनी क्या है, लूनी नदी जो है कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, अरब सागर तक ये पहुंच नहीं पाती, ये इसकी विशेषता है। और साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये गल्फ ऑफ खंभात में गिरने वाली नदियां हैं। खंभात की खाड़ी जो अरब सागर के पास है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। कौन कौन सी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती,
ये सब उसमें गिरती हैं। और नर्मदा नदी के किनारे जो शहर है उसका नाम क्या है? जबलपुर, होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश का है, भरूच गुजरात का। जबलपुर, होशंगाबाद, भरूच ये क्या है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर हैं। और ताप्ती नदी के किनारे शहर कौन सा है? सूरत और बैतूल। सूरत और बैतूल, गुजरात के सूरत और बैतूल ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। मांडवी नदी के किनारे शहर कौन सा है? पणजी, गोवा। पणजी, पणजी नदी जो किनारे शहर कौन सा है? पणजी, गोवा की राजधानी पणजी। और जो मांडवी नदी है इसको गोवा की जीवन रेखा भी बोला जाता है। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा भी बोला जाता है। जुआरी नदी पर मारमो गोवा बंदरगाह है। जुआरी नदी पर मारमो गोवा बंदरगाह है। शरावती नदी पर गढ़सोप्पा जलप्रपात है। शरावती नदी पर गढ़सोप्पा जलप्रपात है। और मांडवी, जुआरी ये गोवा की नदियां हैं। शरावती और गंगा देवी ये कर्नाटक की नदियां हैं। शरावती और गंगा देवी कहाँ की हैं? कर्नाटक की नदियां हैं। पेरियार और भरत गंगा और पंबा नदी ये कहाँ की हैं? केरल की हैं। पेरियार, आगे देखते हैं, पेरियार, भरत गंगा, पंबा नदी केरल की हैं। ये देखिए आपकी नदी है, कौन सी नदी है? ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के सहायक नदियां वर्णा, भीमा, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा की सहायक नदी हंगरी। और इधर नागार्जुन कृष्णा की सहायक नदी। कृष्णा की भीमा, वर्णा, तुंगभद्रा, नागार्जुन। नागार्जुन सागर बांध भी कृष्णा नदी पर स्थित है। और इसका मुहाना कहाँ है? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा की सहायक नदी है हंगरी। तुंगभद्रा की सहायक नदी है हंगरी। कृष्णा नदी का मुहाना कहाँ है? कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी पर। एक सेकेंड। कृष्णा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। पूछा जाए कि कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है, तो नागार्जुन सागर बांध है। डैम कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध है। और सहायक नदियां अभी आप पीछे देख चुके हैं। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सेकेंड नंबर पे है ये। उद्गम इसका कहाँ पर है? महाबलेश्वर चोटी के निकट पश्चिमी घाट। पश्चिम घाट के महाबलेश्वर यानी महाराष्ट्र से होता है ना, तो वहां पर महाबलेश्वर चोटी से पश्चिमी घाट से। यह 4 राज्यों में बहती है। 4 राज्यों में बहती है। मुख्य सहायक नदी इसकी, ये इसकी ट्रिक है, अभी आप देख चुके हैं। तुंगभद्रा की सहायक नदी हंगरी है, ये भी आप देख चुके हैं। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पर है? कावेरी नदी का उद्गम कुर्ग जिला, कर्नाटक। कर्नाटक के कुर्ग जिला से कावेरी नदी का उद्गम होता है। अगर चोटी पूछा जाए कि किस चोटी से इसका उद्गम होता है, तो ब्रह्मगिरी चोटी से। कावेरी नदी 3 राज्यों को कवर करता है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। कौन कौन से? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो डबल एल के एस बी ए, डबल एल के एस बी ए। एल से लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, लोका लोकापावनी, कामनी, के से कामनी, एस से स्वर्णवती और बी से भवानी, ए से अमरावती। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। कावेरी नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात है। कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात? जलप्रपात बहुत पूछा जाता है, तो कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि दक्षिण का गंगा किसको कहते हैं? दक्षिण की गंगा, अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण की गंगा कौन है, तो दक्षिण की गंगा आपकी है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत की गंगा कौन है, दक्षिण भारत की गंगा है कावेरी। आगे बढ़ते हैं। पेन्नार नदी, पेन्नार नदी का उद्गम नंदी दुर्ग पहाड़ी, कर्नाटक के नंदी दुर्ग पहाड़ी से पेन्नार नदी का उद्गम होता है। ये 2 राज्यों में बहती है। 2 राज्य कौन से? कर्नाटक और तमिलनाडु। मुहाना, पेन्नार नदी का मुहाना बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना स्थित है। आगे बढ़ते हैं। वेंगई नदी, वेंगई नदी का उद्गम कहाँ है? वरुसनाथ पहाड़ी, तमिलनाडु के वरुसनाथ पहाड़ी से वेंगई नदी का उद्गम होता है और मदुरई शहर इसके किनारे पर स्थित है। ताम्रपर्णी नदी का उद्गम कहाँ है? अगस्ता मलाई चोटी, कार्डेमम पहाड़ी की चोटी है अगस्ता मलाई। अगस्ता मलाई से ताम्रपर्णी का उद्गम होता है। और कार्डेमम पहाड़ी को किस उपनाम से जानते हैं? तो इलायची की पहाड़ी भी बोला जाता है। पश्चिम घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है, ये आप पीछे की क्लासों में देख चुके हैं।
अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी, ये उसकी ट्रिक है, अभी आप पीछे देख चुके हैं। प्रायद्वीपीय भारत की 4 नदियां साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये गल्फ ऑफ खंभात में गिरती है। ये भी आप देख चुके हैं जस्ट। आगे बढ़ते हैं। गल्फ ऑफ खंभात कहाँ पर है? तो गल्फ ऑफ खंभात आप यहाँ पे देख सकते हैं, गल्फ ऑफ खंभात है, ये आपका गुजरात का क्षेत्र है, ये आपका गुजरात है, उसके नीचे ये गल्फ ऑफ खंभात है। ये जो इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर आपका ये पार्ट आपका गल्फ ऑफ खंभात कहलाता है। आगे देखते हैं। लूनी नदी के बारे में देखते हैं। तो लूनी नदी यह एक अंतरवाही नदी है। इसको क्या बोला जाता है? अंतरवाही नदी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है अंतरवाही नदी? क्योंकि ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, अरब सागर तक नहीं पहुंचती है। इसका उद्गम कहाँ है? लूनी नदी का उद्गम अरावली पहाड़ियों से लूनी नदी का उद्गम होता है। अरावली पहाड़ी कहाँ पर है? अजमेर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अरावली पहाड़ी पाई जाती है। अरावली पहाड़ी के बारे में आप पिछली क्लासों में देख चुके हैं। इसकी लंबाई, लूनी नदी की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। इसका उपनाम क्या है? रेगिस्तान की गंगा। लूनी नदी को क्या बोलते हैं? रेगिस्तान की गंगा बोलते हैं। यह सांभर झील राजस्थान से होकर बहती है। इसका मुहाना गल्फ ऑफ कच्छ, मुहाना इसका कहाँ है? गल्फ ऑफ कच्छ, यानी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। सहायक नदियां इसकी कौन सी हैं? लूनी नदी की सहायक नदी जवाई, बूंदी, खारी, ससूती, ये पुष्कर झील अजमेर में है, पुष्कर झील अजमेर के पास है ससूती। और साबरमती नदी के बारे में देखिए। साबरमती नदी गांधीनगर, अगर शहर की बात करें, किस शहर से इसके किनारे जो स्थित शहर है उसके बारे में देखें तो गांधीनगर, अहमदाबाद, ये दोनों क्या है? साबरमती के किनारे स्थित है। गांधीनगर और अहमदाबाद, ये शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और साबरमती नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 371 किलोमीटर, यानी 371 किलोमीटर साबरमती नदी की लंबाई है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, जो साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ है? तो मेवाड़, उदयपुर जिला, मेवाड़, राजस्थान, अरावली पर्वत से साबरमती का उद्गम होता है। उदयपुर जिले के मेवाड़ से, या राजस्थान राज्य पूछा जाएगा तो जिला उदयपुर, स्टेट आपका राजस्थान, और पर्वत आपकी पूछा जाए तो अरावली से उद्गम होता है। किसका? साबरमती नदी का। इसका मुहाना कहाँ है? गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ खंभात। लूनी का कहाँ था? गल्फ ऑफ कच्छ। और साबरमती का गल्फ ऑफ खंभात की खाड़ी में, अरब सागर में ही है। माही नदी के बारे में देखते हैं। माही नदी के बारे में काफी पूछा जाता है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन ढेर सारे एग्जामों में आए हुए हैं, लगभग सभी एग्जामों में आते हैं, और बहुत ही आयोग का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये प्रसिद्ध फेवरेट क्वेश्चन है उनका। कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है, या 2 बार काटती है। आप इस तरह से पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा यानी ट्रॉफी, लंबाई इसकी क्या है? इसकी लंबाई माही नदी की 585 किलोमीटर, लंबाई में भी कंफ्यूजन है, बाद में देखते हैं। इसका उद्गम, माही नदी का उद्गम क्या है? विंध्या पर्वत। माही नदी का उद्गम क्या है? विंध्या पर्वत। अगर पर्वत की बात करें तो विंध्या पर्वत से, विंध्या पर्वत पश्चिम क्षेत्र, विंध्या पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र से। और मध्य प्रदेश स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश से। जिले की बात करें तो धार जिले से ये उद्गम होता है माही नदी का। माही नदी का उद्गम मेहर झील, विंध्यन पर्वत, मध्य प्रदेश, धार जिले, मध्य झील से माही नदी का उद्गम होता है। परियोजना इस पे कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर है। मुहाना माही नदी का गल्फ ऑफ खंभात। सहायक नदियां इसकी कौन सी है? इसकी सहायक नदियां हैं जाखम, सोय, चाय, अरनस। जाखम, सोय, चाप, अरनस माही नदी की सहायक नदियां हैं। यह 3 राज्यों, माही नदी 3 राज्यों एमपी यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहती है। आगे देखते हैं कर्क रेखा के बारे में। सॉरी, एक सेकेंड। कर्क रेखा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक
और सबसे कम राजस्थान में, पीछे आप देख चुके हैं पिछले क्लासों में, कर्क रेखा के बीच में बीचों बीच स्थित है। कर्क रेखा के बीचों बीच ये माही नदी आपकी निकलती है, यानी इसको 2 भागों में बांट देती है। नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम आपका होता है अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक सॉरी, नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात या उत्तर में विंध्यन पर्वत व दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाट में बहती है। उत्तर में इसके कौन है? ये मान लीजिए ये आपकी नर्मदा है, इस तरह से नर्मदा है। इसके उत्तर में कौन है? इसके उत्तर में आपको मिलेगा विंध्यन पर्वत। ये आपके विंध्यन पर्वत है। ये कौन है? विंध्यन पर्वत है। और इसके नीचे कौन है? सतपुड़ा पर्वत। ये कौन है? सतपुड़ा पर्वत। बीच में आपकी बहती है नर्मदा, के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। 2 पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। और महाद्वीपीय क्षेत्र की जो है तीसरी सबसे लंबी नदी है। तीसरी, सेकंड पे कृष्णा थी, थर्ड पे कौन है? नर्मदा है। आगे देखते हैं तो फर्स्ट पे कौन है? क्वेश्चन आपका ये आता है कि सबसे लंबी महाद्वीपीय क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी फर्स्ट नंबर पे कौन है? गोदावरी। सेकंड पे है कृष्णा, थर्ड पे है नर्मदा, फोर्थ पे है महानदी, फिफ्थ पे है कावेरी, सिक्स पे है ताप्ती। ये क्या है? लंबाई है, इनकी लंबाई की रैंकिंग है। महाद्वीपीय क्षेत्र की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है, सेकंड नंबर पे कृष्णा है, थर्ड नंबर पे नर्मदा है, फोर्थ नंबर पे महानदी है, फिफ्थ नंबर पे कावेरी है, सिक्स नंबर पे ताप्ती है। और नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? तो नर्मदा की सहायक नदी सेर, दूध, शक्कर, तवा, वरना, गंजाल, ओरसंग, बंजर। नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो धुआंधार जलप्रपात है। इसको याद कर सकते हैं आप कि जब यदि नर्म कोई चीज आप जला रहे हैं, वो नर्म है, पानी से नर्म है, तो जलने से पहले ढेर सारा धुआं करती है। तो नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात है। मुहाना का लंबाई, मुहाना जो है नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ पर है? खंभात की खाड़ी में। नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ है? खंभात की खाड़ी में। इसकी लंबाई क्या है? 1312 किलोमीटर। 1312 के किनारे स्थित शहर, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो जबलपुर शहर जो मध्य प्रदेश में है, ये इसके किनारे स्थित है। ब्रजू ही बोल सकते हैं, ब्रजू शहर भी इसके किनारे स्थित है। होशंगाबाद, भड़ोच, गुजरात का भड़ोच या भरूच भी बोलते हैं, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद, मध्य प्रदेश का जबलपुर, भरूच, ये सब कहाँ पर है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। 3 राज्यों को कवर करती है, कौन कौन? MP, महाराष्ट्र, गुजरात, यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को कवर करती है नर्मदा नदी। इस पर कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण होता है। नर्मदा नदी पर कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण होता है। और अभी आपने पढ़ा धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है। परियोजना कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। कितनी है? 724 किलोमीटर। सहायक नदियां इसकी कौन सी हैं? पूर्णा, वधुर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर, ये इसकी सहायक नदियां हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी में परियोजना उकाई परियोजना गुजरात की है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। तापी परियोजना भी ताप्ती नदी पर है। यह 3 राज्यों में बहती है, या 3 राज्यों को कवर करती है। कौन कौन सा? MP, महाराष्ट्र और गुजरात। MP, महाराष्ट्र और गुजरात। इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। उद्गम इसका कहाँ से उद्गम होता है? बैतूल का पठार, मध्य प्रदेश के बैतूल के पठार से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। अगर जिला पूछा जाए तो बैतूल जिला। सतपुड़ा श्रेणी पूछी जाए किस श्रेणी से होती है? तो सतपुड़ा श्रेणी से। किस श्रेणी से? सतपुड़ा श्रेणी से। शहर के किनारे स्थित शहर कौन सा है? तो सूरत। ताप्ती नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? सूरत। मुहाना इसका कहाँ पर है? ताप्ती नदी का गलभाग खंभात की खाड़ी में। 3 राज्यों को कवर करता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात की अन्य नदियां कौन सी है? गुजरात की अन्य नदियां सतरंजी, मादर। और गोवा की नदियां कौन सी है? मांडवी और जुआरी। कर्नाटक की नदियां शरावती और गंगावेली कर्नाटक की। केरल की नदियां कौन सी है? भरतपुंझा और पेरियार। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भरतपुंझा है।
हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार से। भारत के तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए। अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोल के भंडार के लिए। अंकलेश्वर कहाँ पर है? गुजरात में है। विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं, क्या है वो? चूना पत्थर। विंध्यन के जो शैल हैं उसमें चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। आगे देखिए, लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? क्योंझर पठार पे। तांबा खेतड़ी के लिए, खेतड़ी में। कोयला कोरबा में। और अभ्रक कोडरमा में। ये फेमस क्षेत्र मैचिंग के लिए आता है आपका। तो लौह अयस्क क्योंझर, लौह अयस्क क्योंझर, तांबा खेतड़ी, कोयला कोरबा और अभ्रक कोडरमा। आगे बढ़ते हैं, ये भी आपकी मैचिंग का ही है। तेल शोधनशाला और राज, तेल शोधनशाला और राज। हल्दिया कहाँ पर है? हल्दिया तेल शोधनशाला कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। जामनगर कहाँ पे है? गुजरात। कोच्चि केरल। नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ कहाँ पर है? असम में। हल्दिया कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। जामनगर गुजरात में है। कोच्चि केरल में है। जुमानीगढ़ असम में है। जुमानीगढ़ असम में है। आगे देखते हैं, ये भी मैचिंग का ही है। कोयला तलचर, कोयला तलचर उड़ीसा के तलचर में। तांबा खेतड़ी में, खेतड़ी कहाँ पर है? राजस्थान में। लौह अयस्क कुद्रेमुख कर्नाटक में है। चांदी राजस्थान के जावर में, चांदी राजस्थान के जावर में। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होता है? तो भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होता है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ में। कोरबा कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तलचर कहाँ पर है? ओडिशा में। तलचर कहाँ पर है? ओडिशा में। सिंगरैनी कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? तेलंगाना में। कोरबा कहाँ पर है? कोरबा छत्तीसगढ़ में है। तलचर ओडिशा में है। सिंगरैनी तेलंगाना में। निम्न में से तांबा सोना लोहा कोयले का सही क्रम, ये भी क्रम लगाने के लिए था। तो अभी आपने देखा, तांबा के लिए खेतड़ी है, लोहा के लिए कुद्रेमुख है, कोयला के लिए झरिया है और सोना के लिए कौन है? कोलार है। सोना के लिए कौन है? कोलार है। तांबा खेतड़ी, तांबा कहाँ पर है? खेतड़ी में। सोना कोलार में। लोहा कुद्रेमुख में। कोयला झरिया में। आगे देखते हैं, स्थान और खनिज, ये भी मैचिंग का ही है। अंकलेश्वर में क्या है? अंकलेश्वर में खनिज तेल। अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। डाली राजहरा किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। और खेतड़ी किसके लिए है? तांबा के लिए। दक्कन प्रायद्वीपीय पठार पर किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है? तो पोर्टजोल मिट्टी का। किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है? पोर्टजोल मिट्टी का अभाव पाया जाता है। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, जैसे भी आपको क्लास लगती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।